अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार आज मुझे ख्याल आ ही गया कि अपने गिटार की टूटी हुई स्ट्रिंग्स को लगवा लिया जाए। हाँ तो बस फिर हमारी सवारी ने चलते चलते ब्रेक लगाया मामू की म्यूज़िकल शॉप पे, जो कि लोकेटेड है लालू खेत 10 नंबर पे, और इसका नाम है मामू प्रिंस म्यूज़िक सेंटर। बस फिर जाते ही मामू को सलाम किया, हालचाल पूछा, गिटार दिखाया और सीट पे तशरीफ़ फरमा हो गई। तुम्हें क्या लगता है मामू कोई हल्के बंदे हैं? नहीं नहीं, यहाँ तो रानी मुखर्जी भी आती है। अच्छा माजरत, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। और यहाँ मैं मुइन खान को अपने गिटार के टूटने का किस्सा सुना रही थी कि कैसे मेरा कज़न इसको ट्रिप पे लेके गया, उसका एक्सीडेंट हुआ और ये इतना डिज़ास्टर हो गया। मेरी स्टोरी सुनते सुनते मीनवाइल मुइन ने मुझसे सारे मामलात पूरे करवा लिए कि स्ट्रिंग कौन सी लगवानी है, ये क्वालिटी या वो क्वालिटी। और बाजी की बार्गेनिंग स्किल देख के मोइन के मुंह से भी वाह निकल ही गया। मामू की शॉप पे आने का मकसद मेरा एक नहीं होता, यहाँ मेरे दो मकसद होते हैं। एक तो अपना काम करवाना, दूसरा सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट मंगवा के बजा के अपने दिल को खुश करना। यहाँ मामू के पास तुम्हें हर रंग, नस्ल और हर जात का गिटार मिल जाएगा भाई। और इसे देख के तो मेरे दिल में हो रहा था कि किस किस को मैं करूँ चूज़, यहाँ सभी हैं हसीन और आई पिक दिस स्मॉल वन। फिर क्या था, बाजी तो स्टार्ट हो गई। कैसे तू गुनगुनाए, मुस्कुराए, छोटी मोटी बातों पे मुँह फुलाए, ये नज़ाकत मेरी आदत, पास तुझे लाए ना दानिया। और यहाँ मुइन मेरी तमाम नादानियों को फुल टाइम इग्नोर करते हुए अपने कामों में बिल्कुल मसरूफ़ था। ये बंदा अपने काम को लेके बहुत पैशनेट है, अपने हाथ की सफाई ये बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाता है अपने काम में। और यहाँ मैं गिटार से बोर हो गई थी तो मैंने दरबुका ले लिया और मुइन का मेरी स्ट्रिंग्स टर्न करने के बाद रॉक कॉन्सर्ट स्टार्ट हो गया, जैसे माइकल जैक्सन की रूह परवाज करके डायरेक्ट इसी के अंदर कूदी हो। और अब तो हम दोनों जैमिंग सेशन पे उतर आए थे। यहाँ बात अपना खुद का बैंड बनाने तक पहुँच चुकी थी, पर मामू की शॉप पे दिल ललचाने के लिए एक से बढ़ के एक चीज़ मौजूद थी। यहाँ कीबोर्ड का तो मैं पीछा छोड़ ही नहीं रही थी। स्ट्रिंग्स लगने की इतनी खुशी मैं अपने मिनियन को दिखा के खुश हो रही थी। और मामू मुझे मशवरा दे रहे थे कि गिटार की चोट पे स्टिकर लगा लो तुम, बस इतनी शोखियाँ काफ़ी थी। तो मोइन ने कहा इससे पहले इसे और चोटें लगें, अब इसको पैक कर देते हैं। पर मुझे अभी जाना नहीं था क्योंकि मेरा दिल था कि मैं और एक्सप्लोर करूं। शॉप पे चीज़ें रिपेयर के लिए भी आती हैं। अब तुम इस ढोल की हालत को ही देख लो, हाँ बिल्कुल मेरी तरह फटीचर हुई हुई है। कोई नहीं मामू, इसकी हालत कर देंगे चकाचक, और मैं खुद अपनी हालत सही करने चली जाऊंगी किसी भी अच्छे सैलून। मुझे सजेस्ट करना प्लीज़। लो, मुझे तो ये ब्रांड न्यू ढोल मिल गया और मैं बगैर बजाए कैसे रह सकती हूँ भाई साहब। जिसकी शादियाँ आ रही हैं अपना अपना ढोल जाके यहाँ से बाय कर सकते हो तुम। वैसे ज़िंदगी तो हमारा ढोल बजा ही रही है। हारमोनियम देख के मुइन को मुइन अख्तर साहब याद आ गए, द लेजेंड, और उसने उनकी भरपूर पैरोडी करके दिखाई। अब्बा हमारे हारमोनियम बजाते थे और यहाँ मेरा हंस हंस के बुरा हाल था। मामू ठहरे मुइन के अब्बा हुजूर, और इतने फन के बाद तो मामू ने कहा आओ मैं बजा के दिखाई देता हूँ। और यहाँ मामू अपने फन का भरपूर मुजाहिरा करते हुए, और मैंने भी कहा मुझे भी सिखाएं भाई। मामू भी लाइक इतने में इतना ही मिलता है भाई साहब। देखो ये मज़ीद शूट सिर्फ तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें यहाँ से कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेना है, कोई इंस्ट्रूमेंट ठीक करवाना है, किसी भी किस्म का म्यूज़िकल कोई भी मसला चल रहा है तुम्हारे साथ, तुम मामू के पास आकर उसका हल निकलवा सकते हो। जैसे मशहूर ज़माना रानी बाजी आती हैं अपना फ़ोटो शूट करवाने के लिए। ये तो खैर मजाक है, पर मामू की शॉप पे बहुत सारे म्यूजिशियंस आते हैं पाकिस्तानी। और मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। मैं यहाँ डफली वाले भी बनी जो भरपूर डफली बजा रहा था। और यहाँ हमारी भरपूर डिस्कशन चल रही है कि ये गिटार देके तुम कौन सा गिटार मुझसे ले सकते हो। पर ये बंदा बहुत पक्का है, बिल्कुल नहीं माना। और मेरा दिल आ गया एक दरबुका पे, और दिल कुछ इतना आ गया कि मैंने पूरा इरादा कर लिया कि इसे तो मैं अपने घर लेके ही जाने वाली हूँ।
कलर चेक करो भाई साहब, क्या खूबसूरत कलर है। ब्लू तो वैसे ही मेरा फेवरेट कलर है। और यहाँ मैंने मुइन को पंप किया कि तुम्हें कहाँ ही बजाना आता होगा, और फिर उसने भी अपने फुल जौहर मुझे दिखाए। और अब की बार मेरा गेम उसने मेरे साथ किया, लो तुम बजाओ। और मैंने अपनी भरपूर ट्राई की। हुंजा में मैंने दरबका बहुत बजाया हुआ है, पर यहाँ मुइन बना हुआ था मेरा म्यूज़िक टीचर, और उसे समझ ही नहीं आ रहा था जो भी मैं बजा रही थी। और मज़े की बात यह है कि जो भी बीट वो मुझे सिखा रहा था मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। जब भी मैं बजा रही थी तो कुछ अलग ही साउंड निकल रहा था। पर इतने से मैं कहाँ ही डीमोटिवेट होने वाली थी। मैंने तो ठान ली थी कि इसे मैं घर लेकर ही जाऊंगी। बस फिर हमारी डील हो गई पक्की और हमने करा चलने का फैसला। और मुइज़ बेइंतहा खुशी के अंदाज में मुझे मेरा गिटार देते हुए और याद कराते हुए कि मैं दरबका तो भूल के ही जा रही हूँ। मेरी खुशी और इसकी खुशी का बस इतना ही डिफरेंस था कि मुझे मेरी चीज़ें मिल रही थी और इसकी खुशी कि इसकी हमसे जान छूट रही थी। बस इस फन के बाद सवारी वापसी चल पड़ी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।